नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो के अंदर हम अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी 2022 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको पता होगा लेवल 1 में नॉन जॉइनर और अपात्र को लेके साथ ही साथ प्रतीक्षा सूची को लेकर बोर्ड का पेच है वो फंसा हुआ है। आप सबको पता होगा कि L1 के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बार बार ये मांग उठाई है कि हमारे पदों के साथ हेरफेर की जा रही है, खाली पद है, जो नॉन जॉइनर है उनके डेटा है वो छुपाए जा रहे हैं, साथ ही साथ प्रतीक्षा सूची जारी नहीं हो रही है। लेवल 2 का संशोधित परिणाम को लेकर हम बात करें कब तक जारी होगा और कितना समय लगेगा। जो चयनित साथी हैं उनका शैडो पोस्ट को लेकर क्या चीज़ें हैं वो चल रही है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपके डाउट है वो दूर जरूर हो जाएंगे और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेवल 1 को लेकर के, उसके बाद में लेवल 2 की बात करेंगे। लेवल 1 में 270 पदों पे परिणाम है आना है, लेकिन 270 पदों पे क्यों आ रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। शुरू से हम हमारे चैनल से मांग उठा रहे हैं कि लेवल 1 के ज़्यादा पदों पे परिणाम आना चाहिए, क्योंकि डेटा है वो बोर्ड नहीं बता रहा है क्या कुछ चल रहा है। तो इसी प्रकार से किसी ने सूचना मांगी है और उस सूचना के जवाब में इन पदों का वर्गीकरण आया है। तो उन्होंने बताया कि 214 तो अभ्यर्थी ऐसे हैं L1 में जिन्होंने कार्य ग्रहण नहीं किया, साथ ही साथ 203 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपात्र पाए गए। तो कुल मिला के आपके कितने पद हो जाते हैं इसमें? 7, 1 और 417 पदों के लगभग ये डेटा है हो जाता है। लेकिन बोर्ड 217 पदों, बोर्ड के पास डाटा आया है 217 का, बात कह रहा है बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है। अब बात यह है कि जो प्रतीक्षा सूची का पेज फंसा हुआ है 6 महीने वाला नियम, ये संशोधन कब होगा? तो देखो, प्रतीक्षा सूची तो तब तक जारी नहीं होगी जब तक इस नियम को 1 साल वाले में शामिल नहीं कर दें, क्योंकि पहले से कुछ नियम वगैरह बनाए हुए थे और उन नियम में संशोधन के बगैर है वो बोर्ड जारी नहीं कर सकता है। ऐसे बोर्ड के पास पावर है वो नहीं होते हैं। तो गलती जिसकी भी हो, चाहे बोर्ड की हो किसी की भी हो, लेकिन जब वो नियम है वो आड़े आ जाता है तो बोर्ड है वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। अध्यक्ष जी ने बोला जरूर है कि वो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस 6 माह वाले नियम को जो राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि 1 साल वाले नियम में शामिल कर दो, तो हो सकता है कि इसमें रियायत है वो राजस्थान सरकार दे दे। लेकिन बात यह है कि उसमें भी 270 पदों का डेटा बताया है। हमने शुरू से कह रहे हैं, पहले इन्होंने 100 का बताया था, आपको याद हो तो हमने तब भी बोला था कि डेटा है वो 400 से ज़्यादा का है, और अब भी बोले उसके बाद 270 पदों पे किया। तो उस दिन मैंने वीडियो डाला था कि पद तो और ज़्यादा हैं, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि 214 तो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। उसके बाद में 203 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपात्र पाए गए। तो इस प्रकार से डेटा तो आ रहा है और प्रतीक्षा सूची अच्छी आनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं बोर्ड के साथ विरोधाभास है। अब वो 6 महीने वाला नियम है वो कब संशोधित होगा और बोर्ड है वो कब जारी करे, इस बात का तो अभी तक हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपकी भर्ती में ये चीज़ें हैं वो चल रही हैं। मेरे ख्याल से देखो, बोर्ड को है वो 400 से 500 पदों के लगभग जो परिणाम है वो जारी करना चाहिए। इन पदों को सही से देख करके इनका जो दोबारा से डेटा तैयार करके और परिणाम है वो जारी करना चाहिए, जिससे स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके और घरों में खुशियाँ आ सके। लेवल 1 की तो ये अपडेट है। अभी तक आपका नियम संशोधित नहीं हुआ है। 1 साल वाले जब हो जाएगा तो प्रतीक्षा सूची आएगी, उसके बाद में ही बोर्ड है वो परिणाम है जारी करेगा। L1 की तो बात यह है, और इसमें मैंने बता दिया 214 ने कार्य ग्रहण नहीं किया और 203 अपात्र पाए गए हैं, और बोर्ड कह रहा है मात्र 270 पद। अब इसको लेके क्या करोगे आपको भी पता है, आवाज़ है उठानी पड़ेगी। हमारा ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप फॉलो जरूर करें। वहाँ पे आप मांग उठाओगे तो हम भी आपके साथ में मांग उठाएंगे। तो वहाँ पे मेरे को टैग करके कोई भी आप ट्वीट करते हो ट्विटर पे, तो मैं ज़रूर आपका जो रीट्वीट करेंगे और साथ ही साथ कोई अभियान भी जरूर चलाएंगे। L1 की बात तो ये हो गई। L2 की अगर हम बात करें तो L2 में आपको पता है कि SST का परिणाम जारी कर दिया और उसमें कोई भी बदलाव नहीं था, तो SST का जो जारी बोर्ड ने कर दिया था। अब बात ये है कि अब आगे वाले परिणाम कब जारी हों। अध्यक्ष जी ने तो ये बोला था कि हम हर सप्ताह में एक दो परिणाम है वो जरूर निकालेंगे, लेकिन आज ही उन्होंने ट्वीट किया है कि इस बार है वो इस सप्ताह में परिणाम है वो शायद ही नहीं निकाल पाएंगे और टाइम लगेगा। अब पता नहीं, चुनाव से पहले इन्होंने बोला था हमारा परिणाम तैयार है, तब तैयार नहीं था, अब दोबारा से क्या तैयार हो रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। और उसके साथ ही शैडो पोस्ट को लेकर बात ये चल रही है कि अध्यक्ष जी ने बोला है कि मैं सरकार से है वो लगातार बात कर रहा हूँ इस मुद्दे पे कि शैडो पोस्ट है वो क्रिएट कर दो, जैसे जिससे जो चयनित साथी जो है वो अपने पद पे रहें और उनको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि गलती तो बोर्ड से हुई है। तो इसको लेकर अध्यक्ष जी ने ये बोला भी है, और साथ में जो चयनित साथी हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्विटर अकाउंट मेरा दिया हुआ है, वहाँ पर फॉलो जरूर कर लें और वहाँ से आवाज़ है वो उठाते रहा करो, जिससे आपकी मांग है वो सरकार तक लगातार पहुँचती रहे और आपकी जो पद है उस पर कोई
चांस नहीं आए कल को जो चीज़ें चेंज होगी, क्योंकि आपको पता है एसएसटी में बदलाव नहीं था, लेकिन इसके अलावा जो सब्जेक्ट बच गए उनमें 18 के लगभग परसेंट है वो चेंज हो रहे हैं। तो प्रत्येक सब्जेक्ट के एक दो तीन परसेंट भी करें तो भी कम नहीं होंगे, उससे 4 से 5-6 नंबर तक फर्क पड़ जाता है। अगर 4-5-6 नंबर का फर्क आता है तो आप समझ सकते हो काफ़ी साथी बाहर होंगे और काफ़ी साथी अंदर आएंगे। तो जो अंदर आएंगे उनके साथ तो न्याय हो जाएगा और होना भी चाहिए, लेकिन जो जो इन्होंने कार्य ग्रहण कर रखा है उनको कहीं ना कहीं हटाना है, वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, या मान लो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो आप थोड़ा सजग रहें। अध्यक्ष जी ने बोला है कि वो लगातार सरकार से कनेक्ट हैं इस चीज़ को लेकर के, और आपका परिणाम है वो संशोधित परिणाम L2 का इस सप्ताह तो नहीं आएगा, अगले सप्ताह जरूर हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष जी ने बोला है कि समय लगेगा, तो पता नहीं, कह भी नहीं सकते कि अगले सप्ताह वो कोई सब्जेक्ट का जारी करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी में L1 L2 की ये अपडेट थी। बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो हम जरूर हमारे चैनल से आपको बताएंगे। लगातार हमसे जुड़े रहना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।